और बाइक चलाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। थोड़ी दूर का ही दिखाई दे रहा है बाइक चलाने में। अगर अगर कहीं जाना है तो 1 घंटे का सफर 2 घंटे में कवर हो रहा है। उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हुआ है। इसका असर पहाड़ ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के दूसरे इलाकों पर भी पड़ा है। आइए अब जरा उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि आज और आने वाले समय में मौसम की किस तरह मिजाज बदलने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के बारे में। मौसम विभाग की माने तो नोएडा और दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। हालांकि सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई थी, इसलिए लोगों को बाहर निकलने से पहले सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साफ मौसम के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को कपकपी सता सकती है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं का असर अब भी जारी रहेगा। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसे देखते हुए आईएमडी ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर भारत में ओलावृष्टि का अलर्ट। आईएमडी ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो यूपी के कई जिलों में खासकर आगरा, मुरादाबाद में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में किसानों को पहले ही सारे इंतजाम करने का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में सर्दी का सितम जारी। आईएमडी की माने तो बिहार में सर्दी का सितम जारी रहेगा। आने वाले दिनों में भी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आज बिहार के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। हरियाणा और पंजाब में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। दिल्ली से सटे हरियाणा और पंजाब में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो पंजाब के कुछ जिलों में अगले 24 घंटों में बादल झमाझम बरस सकते हैं। वहीं जालंधर, कपूरथला, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर और मोहाली में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही मौसम देखने को मिलने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से लोगों को घर से बाहर छाता लेकर निकलने की सलाह दी गई है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर के मौसम में धीरे धीरे सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी भी ठंड बेहद ज्यादा है। अगर आप वहां रहते हैं या आपकी घूमने का प्लान है तो गर्म कपड़ों का इंतजाम जरूर कर लें। आईएमडी की माने तो कुछ पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचली जगहों पर कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी। पहाड़ी इलाकों को छोड़ दें तो उत्तर भारत में अगले आने वाले कुछ दिनों में कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी तक घने से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भी 5 या 6 फरवरी तक घना कोहरा यातायात और विमान सेवाओं को प्रभावित कर सकता है। अगले 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम और मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की भी उम्मीद नहीं जताई जा रही। पंजाब के भटिंडा में देश के मैदानी इलाकों का सबसे न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कर्नाटक के कारवार में सबसे अधिक तापमान 36.2 सेल्सियस डिग्री दर्ज किया गया। बताया जा रहा है 5 और 6 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिससे फिर से कुछ क्षेत्रों में छुटपुट बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ठंड का कारण 2-3 दिन से बारिश बहुत हो रही है। बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, इसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। अलीगढ़ में कोहरा भी बढ़ गया है बहुत, और ठरन वाली ठंड है। हाथ सुन्न हो जाते हैं, ऐसी ठंड है। मैं आग पर बैठा हूँ, आग पर ताप रहा हूँ, तो बहुत सुकून मिल रहा है आग पर ताप के। यहाँ पर 2-3 दिन से जो बारिश हुई है उसके कारण ठंड और कोहरा बहुत बढ़ चुका है। इसी की वजह से मैं स्कूल जा रहा था तो तभी मेरे हाथों में गलन सी चालू हो गई जाते जाते। तो मैंने रास्ते में देखा कि आँच बजर रही है। देखिए, मौसम की बात करें तो जैसा कि जो ठंड का मौसम है, ज़्यादातर जो पश्चिमी विक्षोभ जो सिस्टम होता है उसकी वजह से इम्पैक्ट करता है। जैसा कि 2 दिन पहले पश्चिमी विक्षोभ एक पास हुआ, जिसकी वजह से उसके बाद जैसे पहाड़ों पर बर्फबारी हुआ, वहाँ से पछुआ हवाएं का चलन प्रदेश में जारी है। और साथ ही में अरब सागर से नमी के कारण जैसे कि आज कोहरा भी कई जगह रहा और
जो नमी एक तरीके से थोड़ा पानी की हल्की हल्की जैसे कोहरा गिर रहे थे, उस तरह का मॉर्निंग आवर में स्थिति रहा। तो लखनऊ में भी घना कोहरा हुआ और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जैसे कि आगरा में, कानपुर में बहुत घना कोहरा रिपोर्ट किया गया। और अगर हम आने वाले दिनों की मौसम की बात करें तो जैसा कि पश्चिमी विक्षोभ अभी भी एक जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एक्टिव है, जिसकी वजह से कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना बन रही है। हल्की बूंदाबांदी गरज चमक के साथ रहेगा। वहीं अगर हम परसों की बात करें तो लखनऊ और सेंट्रल पार्ट में भी हल्की बूंदाबांदी का सबब बन सकता है। तो इस सिलसिले आने वाले कल, परसों, नरसों कुछ स्थानों पर ही बारिश होगा। और अगर हम ठंड की बात करें तो जैसा कि घना कोहरा आज है, कल भी थोड़ा मॉर्निंग आवर में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में वहाँ पे कुछ स्थानों पे घना कोहरा की स्थिति बन सकती है। बाकी उसके बाद बारिश का सिलसिला रहेगा, थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी होगी, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और फिर उसके बाद जैसे कि ये बारिश का सिलसिला जब खत्म होगा उसके बाद फिर से तापमान में थोड़ी गिरावट होने की संभावना बनेगी। कितने दिनों में पानी गिरने की संभावना बनी रहेगी? देखिए, अगर हम धुंध की बात करें तो जैसे आज धुंध कई स्थानों पे बना रहा, मतलब प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में। कल ये धुंध में कमी आएगी कुछ ही स्थानों पे, मतलब 10-15 डिस्ट्रिक्ट में कल धुंध की स्थिति बनी रहेगी। बाकी अगर हम बारिश की बात करें तो परसों प्रदेश के 20-25 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का सबब बन सकता है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, यहाँ पे नगर पालिका की कमी साफ दिखाई दे रही है। परसों यहाँ पर बरसात हुई है जिसके कारण यहाँ पर ठंड और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और नगर पालिका की कोई भी कार्रवाई नहीं है। यहाँ पर जगह लोग ठंडों को बेरहमी से टुट रहे हैं, रैन बसेरा कोई भी वो नहीं है और जगह जगह लकड़ी का कोई वो नहीं रहा है, अलाव वगैरह नहीं लगाया गया है जिससे लोग ठंडों टुट रहे हैं। ठंड तो अभी अभी थोड़े एक हफ्ते से होना थोड़ा शुरू हुआ है, पर पहले जैसा होता था नवंबर से स्टार्ट हो जाता था वैसा नहीं है अभी मौसम वैसा। और इंजॉय तो कर रहे हैं घर पे बैठ के, लोकल है तो ज्यादा निकलते नहीं है। बाहर निकलना थोड़ा चैलेंजिंग है, इतना नहीं है, थोड़ा बहुत। हाँ, ऐसे वेदर पे तो नहीं, ऐसे वेदर पे तो मुश्किल ही निकलते हैं कभी कभारी। तो खास मुश्किलें भी आ रही हैं स्कूटी पे चलते हैं? खास तो स्कूटी पे हम तो वैसे सोचे थे बस में आएंगे, पर मौसम थोड़ा ठीक हो गया तो अभी हम स्कूटी लेके आए हैं। हमें थोड़ा काम था यहाँ ऑफिस में, इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। क्या फायदा देखते हैं इस वेदर का? फायदा अच्छा देख रहे हैं, घर पे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चाय पकौड़े खा रहे हैं। वेट था काफी देर से ऐसे मौसम का, बहुत टाइम बाद हुआ है। बारिश शुरू होगी बहुत टाइम बाद। So right now तो it's drizzling and I'm feeling very excited because I love snow, I love this kind of weather और मुझे पसंद है ये वेदर, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि लोग एक्सप्लोर करें ऐसे वेदर को भी, जो बाहर से है वो भी एक्सप्लोर करें और एंजॉय करें इस वेदर को। कोई खास मुश्किलें खासकर छोटे बच्चों को या बुजुर्गों को क्या? हाँ, सोर्सेज के लिए हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जो बहुत गांव वगैरह में रहते हैं तो जिनके लिए बहुत ज़्यादा दूर कोई सामान खरीदना वगैरह होता है तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसे स्नोई वेदर में ट्रैवल का अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ठीक है, ठंड बढ़ गई है, ठंड तो बहुत बढ़ गई है। हाँ, अभी तो स्टार्ट है, लेट्स सी कितना जाता है, क्योंकि प्रिडिक्शन है फेब मार्च तक तो रहेगा ऐसा वेदर। आई होप ठीक है। डिले हुआ है काफी। हाँ, डिले हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम तो आई थिंक दिसंबर तक पड़ गई थी, बट इस बार जनवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लास्ट वीक चल रहा है और तब स्नोफॉल हुई है तो हो गया, डिले तो हो गया है, बट ठीक है क्योंकि वेदर है, वेदर को प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, इट विल टेक टाइम एंड ठीक है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है।